आपका सादर अभिवादन। आज हम सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में, उसका क्या पड़ेगा सभी 12 राशियों पर असर, हम आपको बताएंगे। ग्रह राज सूर्य देव 15 जून 2025 को प्रातः 6:52 पर वृष राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि उनके मित्र बुध ग्रह की राशि है और वायु तत्व प्रधान राशि। मित्र ग्रह और वायु तत्व प्रधान राशि में होने के कारण सूर्य देव यहाँ पर लगभग अपना पूर्ण फल देने में सक्षम है। इसके पहले वृष राशि में पृथ्वी तत्व की राशि थी, उनके शत्रु शुक्र देव के स्वामित्व वाली राशि थी, तो सूर्य देव के फल सकारात्मकता की जगह पर नकारात्मकता के रूप में अधिक मिल रहे थे। वरन 15 जून 2025 का यह गोचर मिथुन राशि में जो होने जा रहा है, इसमें सूर्य देव के सकारात्मक फलों में वृद्धि होगी। अग्नि प्रधान होने के कारण वायु तत्व राशि में वायु का सहयोग मिल जाने के कारण यह पूर्ण रूप से अपना फल देंगे, सकारात्मक प्रभाव देंगे। आइए शुरू करते हैं काल पुरुष की कुंडली में प्रथम राशि माने जाने वाली मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर तीसरे भाव में, तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, भाइयों का भाव होता है। काल पुरुष की कुंडली में भी तृतीय भाव में मिथुन राशि ही होती। अब मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। सूर्य देव उनके मित्र भी हैं, तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मेष राशि के जातकों के पराक्रम में वृद्धि होगी, भाइयों का सहयोग मिलेगा, ऊर्जा की कमी नहीं महसूस होगी, आंतरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे, आलस से दूर होगा और हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। उनके शत्रुओं पर, उनके विरोधियों पर इसका पूरा का पूरा असर पड़ेगा। उनके पराक्रम के आगे, उनके मेहनत के आगे सफलता उनके कदम चूमेगी, विरोधी दूर रहेंगे। वो निश्चित रूप से मेष राशि के जातक प्रसन्नता पूर्वक इस बढ़े हुए ऊर्जा का, बढ़े हुए साहस का सकारात्मक प्रयोग करें, दुस्साहस से बचें, वाद विवाद न करें, तो यह गोचर उनके लिए बहुत ही स्वर्णिम काल के रूप में महसूस होगा। लगभग 1 महीने तक सूर्य देव इस राशि में मौजूद रहेंगे, तो मेष राशि के जातक इसका लाभ उठाएं। वृष राशि के जातकों के लिए यह गोचर द्वितीय भाव में होगा। द्वितीय भाव आपकी वाणी का भाव है, आपकी पैतृक संपत्ति का भाव है, आपके अचल संपत्ति का भाव है। सूर्य यहाँ पर मौजूद होकर इन चीज़ों से संबंधित मामलों में ऊर्जा बढ़ाएंगे, तेज बढ़ाएंगे। अगर सूर्य देव आपके जन्म चक्र में सहयोगी हैं, तो निश्चित रूप से आपकी पैतृक संपत्ति बढ़ने के पूरे चांसेज हैं। अगर आपके लग्न में सूर्य देव सहयोगी नहीं, पीड़ित हैं या खराब भावों के स्वामी हैं, खराब भावों में मौजूद हैं, तो आप अपनी वाणी पर संयम रखिए। और अगर ऐसे कोई कारण हो कि पैतृक संपत्ति को, अचल संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है, तो वहां जरूर
ध्यान दें और बुद्धिमानी पूर्वक निर्णय लें, विद्यमानी पूर्वक कार्य करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर अच्छा होगा, सकारात्मक प्रभाव वाला होगा। मिथुन राशि के स्वामी बुध देव होते हैं, सूर्य देव उनके मित्र हैं। राशि में मौजूद होकर सूर्य देव आपकी तेजस्विता में वृद्धि करेंगे, आपके आभा मंडल में वृद्धि होगी, समाज में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। तो इस वृद्धि का आप सकारात्मक रूप में प्रयोग करें। आप सर दर्द, बीपी जैसी बीमारियों से बचें, समय समय से दवा लेते रहें और क्रोध से दूरी बनाए रखें, वाणी पर संयम रखें, क्योंकि आपके मानसिक स्थिति में सूर्य देव की अपार ऊर्जा निश्चित रूप से इन चीज़ों में वृद्धि कर सकती है। आपकी तेजस्विता बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका आभा मंडल विस्तृत होगा, विकसित होगा। बस क्रोध से बचिए, तीक्ष्णता से बचिए, भोजन सुपाच्य रखिए, तो निश्चित रूप से यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर 12वें भाव में होगा। कर्क राशि के जातकों को मैं सलाह देता हूँ कि अपनी आँखों को लेके सतर्क रहें। अगर आपके आँख में कोई बीमारी है तो उसका समय से इलाज करावें। ऐसे कोई कारक हैं जिससे आपकी आँखों को नुकसान पहुँच सकता है, तो निश्चित रूप से आप सतर्क रहें। आप अपने व्यय को लेकर सतर्क रहें। आप वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। आप किसी ऐसे विवाद में ना फंसें जहां से आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपको जेल जाने की नौबत आ जाए। आप सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से कोई विवाद ना करें। अगर कहीं ऐसे मामले हैं तो इनको सुलझा लीजिए। कोर्ट कचहरी मुकदमे में कोई जल्दबाजी ना करें। अगर कोई फैसला आने वाला है तो सतर्क हो जाए, नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए अगर आप कर सकते हैं तो इस फैसले को टाल दीजिए, यह आपके हित में। अपने व्यय पर नियंत्रण रखें कर्क राशि के लोग, तो निश्चित रूप से यात्राओं पर नियंत्रण रखें, गैर जरूरी यात्रा ना करें। तो आपके गोचर से 12वें भाव में होने वाला सूर्य देव का यह गोचर आपके लिए कम नुकसानदायक रहेगा या बिना नुकसान के निकल जाएगा। सिंह राशि के जातकों को प्रसन्न होने का समय आ गया है। उनकी राशि से यह गोचर 11वें भाव में होगा। 11वां गोचर बहुत शुभ माना जाता है। 11वां भाव आपकी नियमित आमदनी का भाव है। 11वां भाव बड़े भाई जैसे लोगों का भाव है। तो निश्चित रूप से सिंह राशि के जातकों को बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा। नियमित आय के नए रास्ते खुलेंगे, आय में वृद्धि होगी, आय के स्रोतों में वृद्धि होगी और कहीं न कहीं से जो भी कार्य आपके रुक रहे थे कार्य बन जाएंगे। जो कार्य बिगड़ रहे थे वो कार्य पुनः बन जाएंगे। नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। अगर आपके पास आमदनी के स्रोत बिल्कुल नहीं है, आप निश्चिंत हो जाइए, कहीं न कहीं से कोई न कोई आमदनी का रास्ता खुल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके जो निर्णय होंगे वो निर्णय सफलतापरक होंगे। जो सहयोगी आएंगे वो आपको सफलता दिलाएंगे। इसी के साथ एक चीज और कि अगर लग्न कुंडली में सूर्य पीड़ित हो रहे हैं, 11वां भाव पीड़ित हो रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ आपको सतर्क होने की जरूरत है। जो ग्रह पीड़ित कर रहे हैं, जब दानाधिकारियों से उनको संतुष्ट अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत ही बढ़िया होगा। क्योंकि निश्चित रूप से सिंह राशि है, यानी सिंह राशि में चंद्रमा मौजूद है।
चंद्रमा से बुध का सूर्य का गोचर 11वें भाव में हो रहा है, अपने स्वामित्व वाली राशि से 11वें भाव में हो रहा है। तो निश्चित रूप से हर तरह से सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रह राज सूर्य देव का यह गोचर अति लाभदायक, अति शुभ फल प्रदायक होगा। अब आते हैं तुला कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का यह गोचर 10वें भाव में होगा। 10वां भाव आपके कार्य का भाव है, 10वां भाव आपके यश का भाव है, 10वां भाव आपके प्रतिष्ठा का भाव है, 10वां भाव आपके पिता का भाव है, 10वां भाव आपके अभिभावक का भाव है, प्रमुख रूप से आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। सूर्य का 10वां भाव का गोचर हमेशा शुभ फल प्रदान करता है। आपके यश में वृद्धि होगी, आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके पिता से आपको सहयोग मिलेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके कार्य आपके यश में वृद्धि करेंगे, आपके कार्य सफल होंगे, आप ऊर्जावान होंगे। लोग कहेंगे कि देखिए आप उदाहरण बनेंगे, आपके कार्य उदाहरण बनेंगे। बस आप अपने कर्मों में नैतिकता बनाए रखेंगे, कार्यस्थल पर कोई वाद विवाद नहीं करेंगे, अहंकार से दूरी बनाए रखेंगे, किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे। तो निश्चित रूप से यह जातक कन्या राशि के लोगों को बहुत ही शुभ फल प्रदान करें। तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर 9वें भाव में होगा। 9वां भाव आपके धर्म का भाव है, 9वां भाव आपके भाग्य का भाव है, 9वां भाव आपके पिता का भी भाव माना जाता है तमाम मतों से। तो निश्चित रूप से सूर्य देव जो कि आत्मा के प्रतीक होते हैं, आपकी लग्न कुंडली में सूर्य देव आपकी आत्मा के प्रतिनिधि होते हैं। आत्मा के प्रतिनिधि का 9वें भाव में गोचर करना, धर्म भाव में गोचर करना निश्चित रूप से आपको धार्मिक बनाएगा, आपके द्वारा अनुष्ठान करवाएगा, आपके द्वारा धार्मिक कार्य होंगे और आप धार्मिक यात्राओं को भी कर सकते हैं। आत्मा के ऊपर असर होगा, आत्मा धर्म भाव में मौजूद है। निश्चित रूप से यह 1 महीने का समय आपके आत्मिक शुद्धि का समय होगा, आप में आध्यात्मिक वृद्धि का समय होगा, आपके धार्मिक कृत्यों में वृद्धि का समय होगा, आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी, भाग्य के गति में वृद्धि होगी, भाग्य की ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो निश्चित रूप से तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर इन मामलों में लाभप्रद होगा। आप अपने आध्यात्मिक और धार्मिक वृत्ति को अगर बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से सूर्य देव का यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए शुभ फल प्रदान। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर 8वें भाव में होगा। 8वां भाव आध्यात्म का भाव है, 8वां भाव गूढ़ विद्याओं का भाव है, 8वां भाव आध्यात्मिक रुचियों का भाव है, 8वां भाव आकस्मिक लाभ और हानि का भाव है। इस भाव में गोचर आत्मा के प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। जब आप में आध्यात्मिक वृत्तियों के साथ साथ आपका दिमाग शोध परक हो जाता है, आपका दिमाग रिसर्च की तरफ बढ़ जाता है। अगर आप ज्योतिषी हैं तो निश्चित रूप से तमाम ऐसे आकलन आपको मिलेंगे कि जो मुख्य धारा से, जो बहुत सी किताबों में नहीं मिलेंगे, आप उन पर शोध करके नई चीज़ लाएंगे। अगर आप साधना में हैं तो निश्चित रूप से साधना में वृद्धि करेंगे और आप ईश्वर के समीप होंगे। आप धन आकस्मिक वृद्धि हो सकती है आपके धन में। अगर सूर्य देव का संबंध लग्नेश से अच्छा है
अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, पीड़ित नहीं है, तो वृश्चिक राशि के लोगों को सूर्य देव का यह अष्टम भाव का गोचर आकस्मिक धन लाभ करवा सकता है। बिल्कुल इसमें कोई दुविधा नहीं है। परंतु इसके विपरीत अगर सूर्य देव पीड़ित हैं, लग्न इसके शत्रु हैं, तो आप आकस्मिक धन हानि के कारकों से बचने का प्रयास जरूर करें। बाकी ज्योतिष में अगर रुचि है, निश्चित रूप से शोध परख होंगे। आप ऐसे जगह कार्य करते हैं, जैसे जासूसी का कार्य हो गया, कहीं एनालिसिस विंग में है, दवाओं के शोध में है, या किसी भी विभाग में हो, कोई भी कार्य हो जहां शोध की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है, तो निश्चित रूप से यह गोचर उसमें सफलता दिलाने का कार्य करेगा। इसी के साथ धनु भाव के, धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव आपके व्यापार का भाव है, आपके जीवन साथी का भाव है, प्रमुख रूप से जीवन साथी के लिए और संबंधों, सामाजिक संबंधों, व्यापारिक संबंधों के लिए यह देखा जाता है। सूर्य देव की यहाँ उपस्थिति इस भाव को ऊर्जावान करेगी। आपका जीवन साथी मिजाज का तेज हो सकता है। तो हमारी सलाह है धनु राशि के जातकों के लिए, वाद विवाद से बचें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। ये है कोई ऐसी स्थिति ना हो कि आपका जीवन साथी आपसे दूर जाए। व्यापारिक संबंधियों से भी कोई वाद विवाद ना करें। प्रेम व्यवहार से सामंजस्य बना के रखें। सप्तम भाव सामंजस्य का ही भाव होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सूर्य देव का यह गोचर आपके लिए अच्छे फल लाएगा। मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत ही शुभ है। मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर छठे भाव में होगा। सूर्य देव का छठे भाव में गोचर आपको वाद विवाद में विजय दिलाएगा, आपको मुकदमों में विजय दिलाएगा, आपको लड़ाई झगड़े में विजय दिलाएगा। अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपकी जीत में सहयोग करेगा। आप विद्यार्थी हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको विजय मिलेगी, आप सफल होंगे। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इन मामलों में मकर राशि के जातकों को फायदा मिलेगा। लेकिन निश्चित रूप से मकर राशि के जातकों को मेरी सलाह है, इस सूर्य देव की बढ़ी हुई ताकत का कभी दुरुपयोग मत करिएगा। अगर कोई हार रहा है आपसे, कोई आपसे कमजोर है, आप जीत रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी विजय आपको मुबारक हो। परंतु किसी के साथ अन्याय ना करिएगा, किसी को अनर्गल पीड़ा न पहुंचाएगा जाए, क्योंकि जब तक के जातक को ये 1 महीने का समय लाभदायक होगा, लेकिन बाद की परिस्थितियों में जातक को नुकसान पहुंच सकता है। किंतु परंतु के बाद मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का यह गोचर अति शुभ फल प्रदाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर पंचम भाव में होगा। पंचम भाव विद्या का भाव है, बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। तो निश्चित रूप से कुंभ राशि के जातकों के इन संबंधों पर सूर्य देव की बढ़ी हुई ऊर्जा का असर निश्चित रूप से दिखाई देगा। हमारी सलाह यही है कि इस बढ़ी हुई ऊर्जा का सकारात्मक लाभ लेने का प्रयास करें। कुंभ राशि के जातक हर जगह पर, हर संबंधों में, चाहे वो संतान हो, चाहे आपकी प्रेमिका हो, चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में हो, हर जगह आप होते हुए परिवर्तन का बुद्धिमानी विवेक से अवलोकन करके अगर आप निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से यह गोचर आपके लिए अच्छा
निकल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव माता का भाव है, चतुर्थ भाव वाहन का भाव है, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, चतुर्थ भाव आपके भूमि भवन मकान का भाव है। तो चौथे भाव में सूर्य देव का मित्र राशि में गोचर मीन राशि के लोगों को लाभ ही पहुंचाएगा, परंतु आपकी माता को अगर ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई बीमारी है, सर दर्द से संबंधित कोई बीमारी है, जलन संबंधित कोई बीमारी है, तो आप निश्चित रूप से सतर्क रहें। वाहन को सावधानी से चलावें। नए मकान का निर्माण तभी शुरू करें जब आपके व्यक्तिगत जन्म चक्र में अन्य ग्रहों की स्थिति अच्छी हो और सूर्यदेव पीड़ित ना हो, तो निश्चित रूप से यह गोचर मीन राशि के जातकों के लिए शुभ फल प्रदान करेगा। और जो आपके सुख के कारक हैं, सुख के कारकों में भी सूर्य देव की यह ऊर्जा पहुँच के उसको ऊर्जावान कराएगी। आप अपने विवेक के हिसाब से निर्णय लेंगे तो यह गोचर आपके लिए शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि सूर्य देव आत्मा के प्रतिनिधि ग्रह हैं और इस भाव में आत्मा का प्रतिनिधि ग्रह का मौजूद होना आपको इन संबंधों में सूक्ष्म चीज़ों को दिखा सकता है। आप उन चीज़ों को देखकर विवेक के अनुसार अपना निर्णय लेंगे तो यह गोचर आपको शुभ साबित होगा। हमने सभी 12 राशियों पर सूर्य देव के गोचर का प्रभाव आपको बताया। गोचर 15 जून 2025 को शुरू होके 6:52 पर सुबह शुरू होगा। ये 30 दिन का गोचर रहेगा। यह प्रभाव इस 30 दिन के बीच का है। उसके बाद सूर्य देव 30 दिन के बाद कर्क राशि में चले जाएंगे। अब प्रमुख रूप से अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव लग्नेश हैं, योग कारक ग्रह के रूप में हैं, लग्नेश उनके मित्र हैं, तो निश्चित रूप से अच्छे फलों में सोने पर सुहागा होगा, बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। अशुभ फलों में भी कमी आएगी, उतनी अशुभता नहीं रहेगी। परंतु एक चीज़ यह भी जाने रहिए कि अगर लग्नेश सूर्य देव के शत्रु हैं, लग्नेश खराब सूर्य देव जन्म कुंडली में खराब भाव में बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, तो निश्चित रूप से अशुभ फलों में वृद्धि हो सकती है, अशुभ फल मिल सकते हैं। तो इसको लेकर सतर्क अगर आप रहेंगे तो निश्चित रूप से यह गोचर बिना विघ्न बाधा के निकल जाएगा। कुछ उपाय और मंत्र हम आपको बता दे रहे हैं। अगर नियमित रूप से आप इसको करते हैं तो सूर्य देव से मिलने वाले शुभ फलों में वृद्धि होगी और अशुभ फलों में कमी आएगी और आपका जीवन सफल होगा। तो सूर्य देव की आराधना मंत्र को आप सुनिए, कैसे आप उनकी आराधना कर सकते हैं। ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेयं महाद्वितं तमोहरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। इस श्लोक से आप सूर्य देव को प्रणाम करके तो आप सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरा, ये सूर्य देव का बीज मंत्र है। आप इसको 11 बार, 21 बार, 108 बार अगर आप जपते हैं तो निश्चित रूप से सकारात्मक फल मिलेंगे। ओम हां हीं हौं सह सूर्याय नमः ओम। दूसरा,
ओम घृण सूर्य आदित्याय ओम। ये कुछ मंत्र हैं जिनका प्रयोग आप करके सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर सूर्य देव आपकी कुंडली में पीड़ित है, अन्य कारणों से भी तमाम अशुभ फल मिल रहे हैं, हृदय में कोई बीमारी है, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ रोज अपनी नियमित साधना में अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आपको अगर ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने और साथियों में, मित्रों में शेयर करिए। और इसी के साथ हमारी आपको ढेर सारी शुभकामना। आपका दिन शुभ हो। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम।